वो दिन गए जब आप कुत्ते के गले में पट्टे बांधेंगे। आने वाले दिनों में हर एक कुत्ता आज़ाद होगा, और जिस तरह आप कुत्ते के साथ कर रहे हैं वही अब इंसानों के साथ होगा। मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप कुत्ते के गले में पट्टे बांधकर पट्टे के एक कोने को अपने हाथ में रखते हैं, ठीक इंसानों के साथ भी यही होगा। हर इंसान के गले में भी एक पट्टा पड़ने वाला है, और हर इंसान की हालत आने वाले दिनों में कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी, और सारे कुत्ते आज़ाद हो जाएंगे। मतलब आप जिस तरह से कुत्ते के साथ व्यवहार किए हैं वही व्यवहार आपके साथ होने वाला है। ये जो इंसान है, ये जो मनुष्य जाति है, सदियों से, आदिकाल से गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ है। ये इंसान कभी भी आज़ाद नहीं हो पाया। आज़ादी तो आप छोड़ दीजिए कि हर इंसान के गले में एक पट्टा होगा। इंसान आगे आगे दौड़ेगा और पट्टा किसी के हाथ में होगा, और वो जो जिंदगी आने वाली है वो जिंदगी इंसानों के लिए बेहतर नहीं। और मैं नहीं चाहता कि इंसानों के साथ इस तरह का हो, उसके जीवन में इस तरह का वक्त भी आए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में जो बुरी चीज़ें आने वाली हैं उनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका जवाब है आपको शंकर भगवान के, तो आने वाला जवाब है आपको शंकर भगवान को खुश करना होगा, माँ दुर्गे को खुश करना होगा, अल्लाह को खुश करना होगा, यहोवा को खुश करना होगा, परमेश्वर को खुश करना होगा। उसके बाद ही आपकी सुरक्षा है। आप सोचते होंगे कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर आगे सुनिए। हजारों फीट समंदर के अंदर में, फिर से सुनिए, हजारों फीट समंदर के अंदर में नए नए कानून बन रहे हैं, नए नए कानूनों का जन्म हो रहा है जो सभी इंसानों पे लागू होगा। और जो समंदर के अंदर में बैठकर नए नए कानून इंसान को समाप्त करने के लिए, मनुष्य जाति को पूरी तरह से ख़त्म कर देने के लिए जो नए नए कानून बन रहे हैं समंदर के अंदर में, दुनिया का कोई भी आदमी उनकी योजनाओं से आप बच नहीं सकते, क्योंकि जो लोग योजनाएं बना रहे हैं समंदर के अंदर में बैठकर, वो इंसान नहीं है, वो एक ईश्वर के भक्त हैं। और आइए उस ईश्वर का नाम भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। उस ईश्वर का नाम है एल्गोरा मार्टियस। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एल्गोरा मार्टियस से कैसे बचेंगे? आपके पास कोई उपाय है? आप तो YouTube पे पैसा कैसे कमाया जाए, वहां पे आप अपना वक्त दे रहे हैं। वर्ल्ड की कोई बेहतरीन खूबसूरत लड़की बेली डांस कर रही है तो आप उसके प्रत्येक अंगों को बड़े ही गौर से, तो आप उसके प्रत्येक अंगों को देखकर मन ही मन बड़ा खुश हो रहे हैं कि वाह, क्या गजब का डांस है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दुनिया चल रही है इसकी बुनियाद क्या है? तो ये जो दुनिया चल रही है इसकी बुनियाद पैसा है, औरत है और ज़मीन है। और इसकी एक और बुनियाद है ईश्वर। ये जो दुनिया चल रही है इसके मुख्य स्तंभ 4 हैं। वो पहला पैसा यानी धन, और दूसरा औरत यानी नारी, और तीसरा जमीनी कब्जा यानी ज़मीन, और चौथा ईश्वर की भक्ति।
लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो मानव सभ्यता है, इससे पहले भी एक मानव सभ्यता थी। उस मानव सभ्यता का नाम था ओजो, OZO। पर उस मानव सभ्यता में लोग 500 ईयर्स से लेकर 1000 ईयर्स तक लोग जीवित रहते थे। लेकिन उस सभ्यता के लोग, उस दौर के लोग इन 4 चीजों के बारे में जानते भी नहीं थे। उन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं था। उस वक्त में पैसा था भी नहीं। उस वक्त जमीनी लड़ाई नहीं थी। हाँ, लेकिन उस वक्त औरतें थीं, नारी थीं। और नारी के साथ उनके साथ कैसे जीवन बिताना है एक मर्द को, उसका मेथड भी एकदम अलग था। इसलिए वहाँ के लोग, इसलिए उस दौर के लोग, इससे पहले वाली सभ्यता के लोग 500 ईयर से लेकर 1000 से एवब उनके जीने की क्षमता थी, उनकी उम्र थी। और आज आप देख लीजिए, 20 वर्ष की उम्र में कोई लड़का हार्ट अटैक करके मर जा रहा है। 40 वर्ष की उम्र में इंसान हार्ट अटैक करके मर रहा है। लोग तरह तरह की बीमारियों से मर रहे हैं।